हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे एस्कोमाइसिटीज़ क्लास के कुछ एग्जांपल्स हमारे बचे हुए हैं जो हमने डिस्कस नहीं किए थे, तो उन्हीं को हम डिस्कस कर लेते हैं। एक एग्जांपल हम स्टडी कर चुके थे इस्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल था। अब नेक्स्ट एग्जांपल हमारा आता है बेटा एस्परजिलस। एस्परजिलस की कई सारी स्पीसीज हम स्टडी करेंगे यहाँ पे। तो एक चीज़ ध्यान रखना, एस्परजिलस को कॉमनली ब्लैक और ब्राउन मोल्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लैक और ब्राउन मोल्ड हम इसको कहते हैं, या ब्लैकी स्मोकी मोल्ड भी हम इसको बोलते हैं बेटा। एस्परजिलस को एक गुड प्रोड्यूसर माना जाता है सिट्रिक एसिड का। हालांकि ये ऑक्सैलिक एसिड और गैलिक एसिड की भी प्रोडक्शन करता है, लेकिन इसको गुड प्रोड्यूसर किसका माना जाता है? सिट्रिक एसिड का। इसके अलावा इसकी कुछ और स्पीसीज के बारे में हम पढ़ेंगे और हर स्पीसीज की इंपॉर्टेंस हम देखेंगे। तो सबसे पहली स्पीसीज आती है एस्परजिलस नाइजर। एस्परजिलस नाइजर को कॉमनली वीड ऑफ लेबोरेटरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वीड ऑफ लेबोरेटरी। क्यों? बिकॉज इट कंटामिनेट लेबोरेटरी कल्चर्स। क्योंकि ये लेबोरेटरी कल्चर्स को क्या कर देता है बेटा? कंटामिनेट कर देता है। ठीक है, लैब में हम आर्टिफिशियल मीडिया बनाते हैं किसी सेलेक्टेड माइक्रोब्स को ग्रो कराने के लिए, तो वहाँ पर हम नाइजर को ग्रो कराना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये वहाँ पे ग्रो कर जाता है, तो हमारी जो कल्चर प्लेट होती है उसको स्पॉइल कर देता है। तो ये लेबोरेटरी कल्चर्स को कंटामिनेट करता है। इसकी दूसरी स्पीसीज आती है एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। एस्परजिलस जो फ्यूमिगेटस है, इट कॉज एस्परजिलोसिस, जो डिजीज होता है किसके केस में? ह्यूमन और कैटल्स के केस में। तो एस्परजिलोसिस कॉज करता है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल देखें तो एस्परजिलोसिस ऑफ ईयर, ये मेन कॉज होता है किसका? ईयर पेन। जो कान में दर्द होता है, ईयर पेन होता है, उसका सबसे मेन कॉज क्या होता है? एस्परजिलोसिस हो जाता है ईयर के अंदर। एस्परजिलोसिस लंग्स में भी होता है, और इसके जो सिम्टम्स होते हैं ये काफी हद तक टीबी से रिजेंबल करते हैं। किससे रिजेंबल करते हैं? टीबी से आपके रिजेंबल करते हैं। नेक्स्ट इसका एग्जांपल आता है एस्परजिलस फ्लेवस। ये बेटा एक कार्सिनोजेनिक टॉक्सिन की प्रोडक्शन करता है, और उस कार्सिनोजेनिक टॉक्सिन का नाम क्या है? एफ्लाटॉक्सिन। ठीक है, ये प्रेफर करता है टू ग्रो ऑन स्टोर्ड फूड। जो हमारे स्टोर्ड फूड होती हैं, जैसे कि स्टोर्ड हमने ग्राउंडनट को स्टोर किया है, कैश्यू नट हमारे घर पे रखे हैं, तो अगर लंबे टाइम तक उसके ऊपर पाउडरी अपीयरेंस आनी शुरू हो जाती है, तो इसका मतलब वो कंटामिनेट हो सकते हैं। और अगर उनके ऊपर एस्परजिलस फ्लेवस का कंटामिनेशन होगा, तो वो एक कार्सिनोजेनिक मतलब कैंसर कॉजिंग टॉक्सिन की प्रोडक्शन करते हैं, जिसको हम कहते हैं एफ्लाटॉक्सिन। ठीक है, तो बड़ा हार्मफुल होता है। ऐसे ही एस्परजिलस प्रोलिफेरन, ये जो एस्परजिलस की स्पीसीज होती है, ये एक एंटीबायोटिक इससे हमें ऑब्टेन्ड होती है, और उस एंटीबायोटिक का नाम क्या है? प्रोलिफेरिन। क्या नाम है बेटा एंटीबायोटिक का? प्रोलिफेरिन। ऐसे ही एस्परजिलस ओराइजे एंड एस्परजिलस सोजे, इनसे सोया सॉस ऑब्टेन होता है। सोयाबीन मील से सोया सॉस ऑब्टेन करने के लिए हम इन फंगाई को यूज करते हैं, तो ये भी इसकी बेनिफिशियल इंपॉर्टेंस है। अब हम नेक्स्ट आते हैं, अगला एग्जाम्पल ये था आपका एस्परजिलस। थर्ड एग्जाम्पल आता है पैजिजा। पैजिजा को कॉमनली कप फंगाई कहा जाता है, इसके बारे में यही चीज इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, क्लाविसेप्स। आपको याद हो तो हमने रिप्रोडक्शन के मेथड हम पढ़ रहे थे, तो वहां पर भी हमने पढ़ा था क्लाविसेप्स परप्यूरिया। इससे हमें एलएसडी ड्रग ऑब्टेन्ड होती है जब ये ओइडिया की फॉर्म में होता है, अर्थ्रोस्पोर की फॉर्म में होता है। तो वहां पर हमने पढ़ा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बहुत अच्छे से याद करना है। क्लाविसेप्स परप्यूरिया जो है, ये राई और बाजरा के केस में एरगट डिजीज कॉज करता है। पूछ लेते हैं एरगट डिजीज ऑफ बाजरा या राई कौन कॉज करता है? तो वो कौन कॉज करता है? क्लाविसेप्स परप्यूरिया। और इसी से हमें एर्गोटिन ड्रग मिलती है, एक नार्कोटिक ड्रग एलएसडी, वो भी प्रोड्यूस होती है। एलएसडी की फुल फॉर्म क्या बताई थी? लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइलामाइड ड्रग। ये जो ड्रग होती है ना बेटा, ये हेलुसिनोजेनिक ड्रग होती है। हेलुसिनोजेनिक मतलब ऐसी चीजें वो
इंसान इमेजिन करने लग जाता है, उसको दिखाई देती है, हेलुसिनेशन होता है, दिखाई देती हैं ऐसी चीज़ें जो एक्चुअल में नहीं होती हैं। तो हेलुसिनेशन ड्रग है, ये हेलुसिनेशन कॉज कराती है, ठीक है। और अगर हम ऐसे सीरियल को कंज्यूम कर ले, एटिंग ऑफ इन्फेक्टेड सीरियल प्रोड्यूस एर्गोटिज्म। अगर जो आपका क्लेविसेप्स परप्यूरिया से इन्फेक्टेड कोई सीरियल है, हम उसको कंज्यूम कर लेते हैं, तो वो एर्गोटिज्म कॉज करता है। ये दो टाइप का होता है, एक तो होता है गैंग्रीनस, गैंग्रीन की फॉर्म में जो हो, मतलब डिके ऑफ ए पार्ट ऑफ बॉडी व्हेन ब्लड स्टॉप फ्लोइंग टू इट। भाई कोई भी पार्ट, गैंग्रीन किसे कहते हैं? गैंग्रीन एक ऐसे पार्ट का डिके होता है जो जहाँ पे ब्लड सप्लाई रुक जाती है, बॉडी का एक ऐसा पार्ट जहाँ पे ब्लड फ्लो नहीं होता, तो वो पार्ट डिके होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं? गैंग्रीन कहते हैं। जबकि स्पाज्मोडिक में क्या होता है? ये रेगुलर इंटरवल पे होता है, ये एक बार हो जाता है तो ब्लड सप्लाई क्या हो जाता है बेटा? रुक जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसमें आता है ट्राइकोफाइटन एंड माइक्रोस्पोरम। ये बेटा, ये जो फंगाई है, दे प्रोड्यूस रिंग वॉर्म इन ह्यूमन। ह्यूमन के केस में रिंग वॉर्म प्रोड्यूस करते हैं। ट्राइकोफाइटन, इंटरडिजिटेल एंड टीनिया पेडिस, ये क्या कोज करती हैं बेटा? एथलीट फुट डिजीज या रिंग वॉर्म ऑफ फुट, फुट के अंदर जो रिंग वॉर्म हो जाता है उसको कॉज करता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम को हम ब्लू और ग्रीन मोल्ड भी कहते हैं। हमने कहा था कि इनके अंदर कॉनिडियल स्पोर जो होते हैं वो कलर्ड प्रोड्यूस होते हैं, उसके बेसिस पर अलग अलग शेप टाइप के हम बोल रहे हैं, तो इनको हम ब्लू और ग्रीन मोल्ड भी कहते हैं। कई बार कॉमन नाम से भी आ जाता है कि ब्लू और ग्रीन मोल्ड हम किसको कहते हैं? मल्टी सेल्यूलर होते हैं। पेनिसिलियम जो फंगाई है, इट प्रोड्यूस टॉक्सिन इन राइस, बार्ले एंड कॉर्न, स्टोर्ड सीड्स एंड ग्रेन। इनके जो राइस के, बार्ले के और कॉर्न के जो हमने सीड स्टोर किए हैं या इनके ग्रेन को हमने स्टोर किया है, तो उनके केस में ये एक टॉक्सिन की प्रोडक्शन करती है और उस टॉक्सिन को हम क्या कहते हैं? येलो राइस टॉक्सिन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे एक एक हम पेनिसिलियम की स्पीसीज को स्टडी करते जाएंगे। तो बेटा जैसा कि हमने बैक्टीरिया में भी पढ़ा था कि फर्स्ट जो एंटीबायोटिक हमने ऑब्टेन की थी वो पेनिसिलियम से ऑब्टेन की थी, तो एक्चुअल में वो पेनिसिलियम की कौन सी स्पीसीज थी? पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है। इससे हमें फर्स्ट एंटीबायोटिक ऑब्टेन हुई थी जिसको हमने कहा था पेनिसिलिन। ध्यान रखना, पेनिसिलियम बोल रहे हो तो स्पीसीज का नाम है, पेनिसिलिन बोल रहे हो तो क्या है? एंटीबायोटिक है। और इसकी डिस्कवरी किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और ये एक डिस्कवरी सेरेंडिपिटी डिस्कवरी थी, दैट मीन्स उसने इसको बाई चांस डिस्कवर कर लिया था, वो इसके ऊपर काम नहीं कर रहा था, वो एक्चुअल में काम तो किस पे कर रहा था? स्टेफाइलोकोकस पे काम कर रहा था। किस पे काम कर रहा था? स्टेफाइलोकोकस पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है पेनिसिलियम क्राइसोजीनम। एक्चुअल में पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन वो ऑब्टेन तो किससे की गई थी? पेनिसिलियम नोटेटम से। लेकिन आजकल जो हम पेनिसिलिन एंटीबायोटिक कमर्शियली प्रोड्यूस कर रहे हैं वो किससे प्रोड्यूस कर रहे हैं? पेनिसिलियम क्राइसोजीनम से। तो कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए क्या यूज कर रहे हैं? पेनिसिलियम क्राइसोजीनम। नेक्स्ट एग्जांपल आता है पेनिसिलियम ग्रीसियोफल्वम। तो इससे हमें एक एंटी फंगल ड्रग ऑब्टेन होती है जिसको हम कहते हैं ग्रीसियोफल्विन। तो ग्रीसियोफल्विन जो एंटी फंगल ड्रग है, एंटी फंगल ड्रग है बेटा, ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है पेनिसिलियम कैमम्बर्टी एंड पेनिसिलियम रॉकफोर्टी। हमने थोड़ा सा बैक्टीरिया का भी रोल पढ़ा था। रॉकफोर्ट चीज और कैमम्बर्ट चीज की दो टाइप होती हैं, अलग अलग फ्लेवर प्रोड्यूस होता है, वहां पर भी हमने डिस्कस किया था कि इनको फ्लेवर देने के लिए हम पेनिसिलियम फंगाई यूज करते हैं। तो दीज आर यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कैमम्बर्ट चीज एंड रॉकफोर्ट चीज रेस्पेक्टिवली। कैमम्बर्टी तो कैमम्बर्ट चीज बनाने के लिए और रॉकफोर्ट चीज बनाने के लिए। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल आता है पेनिसिलियम ग्लोकम, जिससे गैलिक एसिड ऑब्टेन होता है। पेनिसिलियम एक्सपेंसम, ये क्या करती है बेटा? एप्पल, पियर और ग्रेप्स को स्पॉइल कर देती है, खराब कर देती है। पेनिसिलियम डिजिटेटम एंड पेनिसिलियम इटैलिकम, ये सिट्रस फ्रूट पे ग्रो करती है, ठीक है बेटा। मैं बार बार कह रही हूँ कि फंगाई के एग्जाम्पल सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये आपको ज़रूर याद होने चाहिए। और इनमें भी
मेन एग्जाम्पल तो आपको बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए। जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा क्लेविसेप्स परप्यूरिया इंपॉर्टेंट था, ईस्ट इंपॉर्टेंट था, इस पे भी कई सारे क्वेश्चन आते हैं। ईस्ट बाइपोलर बडिंग करता है, ये नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ऐसे ही एस्परजिलस है, आपका पेनिसिलियम है, ठीक है। तो ये आपको करने पड़ेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट आता है एडिबल एस्कोमाइसिटीज। एडिबल मतलब जिनको हम कंज्यूम कर सकते हैं, खा सकते हैं। तो इसमें एडिबल एनसीईआरटी बात करें तो मोरल्स एंड बफल्स दे आर एडिबल एंड कंसिडर्ड डेलिकेसीज। एडिबल होते हैं, डिलीशियस होते हैं, ठीक है। अब मोरल्स क्या है ये हम देख लेते हैं। तो एस्कोमाइसिटीज विद एडिबल एस्कोकार्प, इनका कौन सा पार्ट एडिबल होता है? फ्रूटिंग बॉडी एडिबल होती है। एस्कोकार्प इनका एडिबल होता है। दैट हैव फ्लैशी स्पंज लाइक कॉनिकल कैप और पीलियस एंड ए स्टॉक लाइक टाइप। ये हम आगे जब मैं मशरूम की स्ट्रक्चर आपको दिखाऊंगी तो उसमें आपने कॉमनली ऑब्जर्व किया होगा कि एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो स्टॉक लाइक जैसे अम्ब्रेला होता है, तो ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम स्टाइप कहते हैं। और जो ऊपर कॉनिकल कैप होती है उसको हम पीलियस बोलते हैं। तो सेम इसके अंदर भी होता है। इसकी जो फ्रूटिंग बॉडी होती है उसके अंदर कॉनिकल कैप होती है जिसको हम पीलियस कहते हैं, और एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम स्टाइप कहते हैं। एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं मॉरल्स के, तो एग्जाम्पल आ जाएंगे मॉर्चेला एस्कुलेंटा, जिसको कॉमनली हम गुच्छी भी कहते हैं, ठीक है। मॉर्चेला क्रैसिप्स और मॉर्चेला डेलिसियोसिया, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। अब आते हैं ट्रफल। ट्रफल भी जो होते हैं ये भी एडिबल होते हैं। इनके भी एस्कोमाइसिटीज एडिबल होता है, लेकिन इसका जो एस्कोमाइसिटीज की शेप होती है वो अम्ब्रेला शेप नहीं होती है। ये ट्यूबर की तरह, मतलब कोई फिक्स शेप नहीं है, ट्यूबर लाइक है, सब टेरेनियन है, मतलब सोइल के सरफेस के जस्ट नीचे आपको मिलेंगे। दैट आर ऑफन डग आउट विद द हेल्प ऑफ ट्रेन्ड डॉग्स एंड पिग्स। और इनको बाहर निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं? ट्रेन्ड डॉग्स और पिग्स को यूज करते हैं। वो इनको इजीली क्या कर लेते हैं? सोइल से बाहर निकाल लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है ट्यूबर अनसिनेटम। अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल न्यूरोस्पोरा। ये भी एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। न्यूरोस्पोरा को रेड और पिंक मोल्ड भी कहा जाता है। बेटा ध्यान रखना किसको कैसा मोल्ड कह रहे हैं, ब्लू मोल्ड किसको कह रहे हैं, ब्लैक मोल्ड किसको कह रहे हैं, रेड और पिंक मोल्ड किसको कह रहे हैं। ये चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए। एनसीईआरटी ने क्या कहा था कि न्यूरोस्पोरा को हम यूज करते हैं बायोकेमिकल जेनेटिक्स की स्टडी के लिए। ध्यान रखना। इसको हम ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम भी कहते हैं। बेटा ड्रोसोफिला एक इंसेक्ट है। जिस तरीके से एनिमल के जेनेटिक्स की स्टडी के लिए ड्रोसोफिला को यूज किया गया है, उसी तरीके से फंगाई की स्टडी के लिए किसको यूज किया गया है? न्यूरोस्पोरा को, जेनेटिक्स की स्टडी के लिए। तो प्लांट किंगडम भी बोल देते हैं क्योंकि पहले फंगाई के कुछ मेंबर्स को प्लांट किंगडम में ही इंक्लूड किया जाता था, क्योंकि इनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट थी तो इनको प्लांटे में ही रखा जाता था। तो प्लांट किंगडम की जेनेटिक्स की स्टडी के लिए इनको एज ए मटेरियल यूज करते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है, व्हाट मेक्स न्यूरोस्पोरा सो इम्पोर्टेंट एज ए जेनेटिक टूल? ऐसी क्या चीज है इनके अंदर कि इनको जेनेटिक टूल के तौर पर एक इम्पोर्टेंस मिली? तो ये क्या है बेटा? एक्चुअल में ये हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। हैप्लॉइड कंटेंट है तो एवरी म्यूटेशन कैन फाइंड इमीडिएट एक्सप्रेशन। कोई भी म्यूटेशन इनके अंदर होती है तो उनका तुरंत एक्सप्रेशन हमें दिखाई दे जाता है। इसके डिटेलिंग भी मैं आपको बाद में कराऊंगी, अभी थोड़ा टाइम नहीं है तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये इंपॉर्टेंट था, ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है एरिसिफी। एरिसिफी जो है ये पाउडरी माल्ड्यू कोस करता है, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट है क्लेविसेप्स, फिर आपका ईस्ट, फिर न्यूरोस्पोरा, फिर एरिसिफी, फिर पेनिसिलियम। ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स में आते हैं। इनके अंदर जो स्टेम होती है वो एक पाउडरी मास में मॉडिफाई हो जाती है। पाउडरी माल्ड्यू हमने पहले भी डिस्कस किया था, डाउनी माल्ड्यू और पाउडरी माल्ड्यू, उनमें हम डिफरेंस कर चुके हैं। तो इसके अंदर स्टेम जो होती है वो पाउडरी मास में मॉडिफाई हो जाती है। इसकी जो स्पीसीज है एरिसिफे ट्रोटिसाई, ट्रोटिकम वर्ड यूज होता है वीट के लिए। तो ये तो पाउडरी माल्ड्यू कॉज करती है वीट के अंदर, और जो इसकी स्पीसीज है एरिसिफे पॉलीगोनाई, ये पाउडरी माल्ड्यू कॉज करती है बेटा पी के अंदर। किसके अंदर? मटर के अंदर। और लास्ट एग्जाम्पल आपका एस्कोमाइसिटीज का आता है बेटा वेंटूरिया।
वेंटूरिया इज द सोर्स ऑफ एप्पल स्कैब डिजीज। ध्यान रखना, वेंटीरिया एक सोर्स है किसका? एप्पल स्कैब डिजीज का। तो ये आपकी एस्कोमाइसिटीज क्लास मैंने कंप्लीट करा दी है। इसमें एक चीज़ आपकी रहती है, न्यूरोस्पोरा का जो जेनेटिक स्टडी था, जो हमने वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस स्टडी किया था, वो भी मैं आपको बताऊंगी इसके अंदर। तो वो रहता है, बाकी आपका पूरा हो चुका है। ठीक है, तो वो आगे हम डिटेलिंग के साथ करेंगे। थैंक यू बेटा।